नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास लेकर। और दोस्तों, इस क्लास में है वो हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट है वो इस चैनल पर लेकर आता हूँ। तो चलिए, आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुर्जर प्रतिहार। जी हाँ, हबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न है वो रीट 2015 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है हमारे पास यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यशपाल। प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल था। और ये प्रश्न है वो महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ है। और एक बात दोस्तों, अगर आपने राजस्थान जीके की तैयारी की हुई है तो आप इस वीडियो के जो क्वेश्चन है वो पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, और अपना स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो के अंदर 100 प्लस क्वेश्चन है, और अगर आपके 80 प्लस सही होते हैं तो आपकी तैयारी है वो बहुत बढ़िया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था। ये प्रश्न है वो आर्यस परी 2013 में आया हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्र तृतीय। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि महेंद्रपाल प्रथम। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर है वो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में आता है। ऑप्शन है हमारे पास राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रत्नी। और ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजपुरुष। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है वो राजपुरुष के रूप में आया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी है वो कौन सी थी। जी हाँ, हमें बताना है जो प्रतिहार वंश के शासक थे हरिश्चंद्र, उनकी राजधानी है वो कौन सी थी। ऑप्शन है हमारे पास मेड़ता, जालोर, बीनमाल या मंडोर। और ये क्वेश्चन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मंडोर। जी हाँ, गुर्जर जो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी है वो मंडोर थी। ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार आर सी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्यक का काम है वो किया। ऑप्शन है हमारे पास दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी तक, छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, या 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। और दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में है वो आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वो 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्यक का काम है वो छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक किया। ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या चालुक्य। और ये प्रश्न भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गुर्जर प्रतिहार। जी हाँ, नागभट्ट प्रथम है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। ऑप्शन है हमारे पास भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय। और ये प्रश्न भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भोज प्रथम।
भोज प्रथम राजा के काल में है वो प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना है वो की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मंडोर के प्रतिहार हैं वो क्या माने जाते हैं? जी हाँ, हमें बताना है मंडोर के प्रतिहार है वो क्या माने जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय। और ये प्रश्न भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड है वो 2010 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्षत्रिय। मंडोर के प्रतिहार है वो क्षत्रिय माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की, यानी मैं बताना है वो कौन सा चीनी यात्री था जिसने है वो बीनमाल की है वो यात्रा की थी। ऑप्शन है हमारे पास फाइयान, सुंगयुगुन, हवेनसांग या इत्सिंग। और ये प्रश्न है वो आरएस 2008 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हवेनसांग। जी हाँ, चीनी यात्री हवेनसांग ने बीनमाल की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की है वो उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन है हमारे पास मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज या महिपाल। और ये प्रश्न है वो कॉलेज व्याख्याता 2007 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का है जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मिहिर भोज। जी हाँ, मिहिर भोज ने वो आदिवराह की उपाधि है वो ग्रहण है वो की थी। ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर है वो 3 हो जाएगा। जी हाँ, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है या जिसकी देन है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास राठौड़, गहलोत, चौहान या प्रतिहार। और ये प्रश्न है वो आरएस 2000 में आया हुआ है। तो जो जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिर हैं वो किसकी देन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रतिहार। जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का समूह है वो प्रतिहार शासकों की देन है। अगला क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन है हमारे पास प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक। और आरएस 1996 यानी 1996 में ये प्रश्न है वो आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रभाकर वर्धन। गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित है वो किया था। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासक है वो इस नाम से भी जाने जाते हैं, यानी किस नाम से और जाने जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास आर्य, ब्राह्मण, वैश्य या अग्निकुंड राजपूत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, यानी अग्निकुंड राजपूत। गुर्जर प्रतिहार शासक है वो अग्निकुंड राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को कहाँ किस में है वो सम्मिलित किया? ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रकूल कुल चिन्ह यानी एम्बलम में, चौला कुल चिन्ह में, चंदेल कुल चिन्ह एलम्बम में या पाल कुल चिन्ह एमलम में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने वो राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, यानी ये कथन दिया हुआ है हमें और वो ये बताना है ये सही गलत है या भ्रमित है, कौन सा है? तो कथन है वो गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन है वो केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो ये कथन सही है या गलत है या पता नहीं है या भ्रमित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मुणोत नैन्सी ने गुज्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन है हमारे पास 22 शाखाओं का, 24 शाखाओं का, 26 शाखाओं का या 28 शाखाओं का। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 26 शाखाओं का। मुणोत नैन्सी ने गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वो वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी नहीं थी? ऑप्शन है हमारे पास उज्जैन, मेड़ता, जोधपुर या जालोर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जोधपुर। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी है वो जोधपुर नहीं थी। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे पास जोधपुर, मेड़ता, जालोर या मंडोर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मंडोर। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी है वो मंडोर थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे पास मंडोर, उज्जैन, जालोर या बूंदी। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मंडोर। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया है? ऑप्शन है हमारे पास कुचेलो, पीलोमोलो, सीयूकी या फोक्यो की। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पीलोमोलो। गुर्जर यात्री हेवेनसांग ने चीनी यात्री हेवेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम है वो पोलोमोलो बताया है। ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह गुज्जर प्रतिहार शासक जिसने कनौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, वह कौन था? ऑप्शन है हमारे पास वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नागभट्ट द्वितीय। अगला क्वेश्चन, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन है हमारे पास महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज या नागभट्ट सेकंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि महेंद्रपाल प्रथम। संस्कृत कवि राजशेखर है वो महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिहार शासकों में रोहिलनित के नाम से कौन जाना जाता था? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हरिश्चंद्र। प्रतिहार शासकों में रोहिलनित के नाम से हरिश्चंद्र है वो जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा छूट गया था, वो देखते हैं। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम में महिपाल का दरबारी कवि है वह कौन था? ऑप्शन है हमारे पास विल्हण, कल्हण, राजशेखर या हरिभद्र। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम में महिपाल का दरबारी कवि है वो राजशेखर था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? ऑप्शन है हमारे पास नीलगुंड, देवली, राधनपुर या कराड़। तो ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे बताना है भी कौन से ऑप्शन है वो इनमें से सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, बी, सी और डी चारों है वो बिल्कुल सही हैं। मतलब गुज्जर वो प्रतिहारों को गुज्जर है वो इन चारों अभिलेखों में कहा गया है। नीलगुंड, देवली, राधनपुर या कराड़, चारों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? और ये सेकंड ग्रेड 2017 में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास रज्जिल, बाउक, कुक्कुक या नागभट्ट प्रथम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नागभट्ट प्रथम। जी हाँ, नागभट्ट प्रथम है
इसने अपनी राजधानी मंडोर से है वो मेड़ता स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख मिलता है? किस विदेशी यात्री? तो ऑप्शन है हमारे पास अब्दुल रजाक, अल ब्रूनी, सुलेमान या मार्को पोलो। और ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड जीके 2017 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुलेमान। सुलेमान यात्री है उसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? ऑप्शन है हमारे पास डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर या कोटा। और राजस्थान पुलिस 2018 में यह क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जयपुर। प्राचीन काल में मालवों की शक्ति का केंद्र है वो जयपुर के आसपास है वो केंद्रित था। अगला क्वेश्चन, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? ऑप्शन है हमारे पास कर्नल जेम्स टोड, वी ए स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर या डॉक्टर दशरथ शर्मा। और ये क्वेश्चन है वो महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वी ए स्मिथ। राजपूतों को हूणों की संतान है वो वी ए स्मिथ ने बताया है। ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास गणेश्वर सभ्यता, विराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता। और ये क्वेश्चन भी महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का है जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विराट सभ्यता। जी हाँ, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी है वो राजस्थान की विराट सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ऑप्शन है हमारे पास बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कालीबंगा सभ्यता। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य है वो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से वो प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? हमें बताना है जो ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर ये किसका कार्य था? ऑप्शन है हमारे पास M.R. मुगल, ओरेल स्टेन, हरमन गोइट्स और V.N. मिश्रा। और ये क्वेश्चन है वो RS परी 2013 में आया हुआ है। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओरेल स्टेन। जी हाँ, ओरेल स्टेन इनका ही ये कार्य है ए सर्वे वर्क ऑफ एशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गोलियों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, G.N. शर्मा या J.N. आसोपा। और ये जो प्रश्न है हमारा सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी G.H. ओझा। G.H. ओझा है वो गोलियों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? ऑप्शन है हमारे पास गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, विराट एक ग्राम्य संस्कृति के अंदर था, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का उदाहरण था, और ऑप्शन नंबर 4 आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। और ये प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय है वो अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ऊपर वाले 3 ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? और ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है। तो जो कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे पास जीएच ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी है वो कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की है वो पहचान की थी? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास मोर्टिमर व्हीलर, ए घोष, जेपी जोशी या आर.डी. बनर्जी। तो इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा एक उत्तर सही होगा वो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए घोष, यानी अमलानंद घोष। जी हाँ, ए घोष है, उन्होंने 1950-51 में कालीबंगा की है वो पहचान की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति के बारे में हमें बताना है कि वो किस स्थल से है वो संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या आहड़। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ प्रश्न। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आहड़। बनास संस्कृति है वो आहड़ स्थल है उसे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे पास नीमका थाना से, पलसाना से, श्री गंगानगर से या रिंगस से। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ प्रश्न। तो जो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता है, जो इसके अवशेष हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं नीमका थाना से, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिज्जक पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में या डीग में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर है हमारा 3, यानी कि विराटनगर में। बिज्जक पहाड़ी है वो विराटनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है हमारे पास कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या आहड़। सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ प्रश्न। तो जो प्राचीन सभ्यता है वो ताम्रवती नाम से जानी जाती थी, तो वो सभ्यता है हमारी ऑप्शन नंबर 4, यानी आहड़। आहड़ सभ्यता है, इसको ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास गंगानगर, सीकर, भीलवाड़ा या भरतपुर। आरपीएससी में सेकंड ग्रेड भर्ती है 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सीकर। जो गणेश्वर स्थल है वो सीकर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या चूरू। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गंगानगर। गंगानगर जिले में हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 1 मैंने 14 नंबर का उठा लिया था। तो जो हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष है वो ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष है वो पाए गए हैं कालीबंगा जगह से। और ये जो प्रश्न है वो कांस्टेबल 2010 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अमलानंद घोष। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है हमारे पास धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर। तो ये क्वेश्चन है
तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा से है वो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है वो पर्वतसर तहसील का कौन सा गांव था? ऑप्शन है हमारे पास किनसरिया, कुराड़ा, कितलसर, कालेटड़ा। और आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2007 में ये प्रश्न है वो आया हुआ है। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कुराड़ा। कुराड़ा से पर्वतसर तहसील का कुराड़ा गांव है, वहाँ से सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व है वो 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष है वो कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है हमारे पास बौद्ध संस्कृति के अवशेष गोसुंडा, ओसियां, नागदा या बेराठ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बेराठ। बेराठ से है वो बौद्ध संस्कृति के अवशेष है वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्र युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास सीकर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर या चूरू। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2004 में आया हुआ प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सीकर। गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्र युगीन अवशेष मिले हैं सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आहट स्थापत्य कला कहाँ देख सकते हैं या कौन से ज़िले में है वो देख सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। पुलिस कांस्टेबल 2001 में आया हुआ प्रश्न। तो आहट स्थापत्य कला है वो हम मुख्य रूप से देख सकते हैं उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा पिलीबंगा किस जिले में स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है। तो ये स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था, यानी इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो आहड़ का प्राचीन नाम है वो नहीं था? तो ऑप्शन है हमारे पास अघाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट या बेराठ। पुलिस कांस्टेबल 2007 में है वो ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेराठ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास बेणेश्वर डूंगरपुर और कालीबंगा हनुमानगढ़, पुगल बीकानेर। ऑप्शन नंबर 2 भीनमाल जालोर, पराना जालोर, मला भरतपुर। ऑप्शन नंबर 3 नोहा भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 4 तरखानवड़ा गंगानगर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा पर्वतसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नोहा भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सुनारी झुंझुनू। ये है वो लोहे युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, पुगल बीकानेर, सुनारी झुंझुनू। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गणेश्वर सीकर। जी हाँ, ये है वो ताम्र युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पीलीबंगा एवं रंगमहल, कालीबंगा एवं रंगमहल, बेराठ, गणेश्वर, आहड़ एवं बागोर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कालीबंगा एवं रंगमहल। कालीबंगा एवं रंगमहल से राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा काली चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 3। मौर्य समाज के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जयपुर के बेराठ। मौर्य समाज के प्रमाण है वो जयपुर के बेराठ पर उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष है वो उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। तो वह गांव कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास आहड़, देलवाड़ा,
एकलिंगजी या जगत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आहड़। आहड़ में है वो 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष है वो उदयपुर के समीप गांव में मिले हैं। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर, चित्तौड़, सीकर या भीलवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सीकर में। गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है सीकर में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज क्वेश्चन है वो आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।